संसारे संसारे सर्वाधिकभाषासु अनुदिताः ग्रन्थः अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता। संसार में सबसे अधिक भाषाओं में ग्रंथ लिखा गया है श्रीमद्भगवद गीता। गीताया एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, तत् तदैव तरह इतरः जनः, तो वैसा ही दूसरे लोग करते हैं। अस्याः पंक्त्याः अर्थः अस्ति। इस पंक्ति का अर्थ है, यथा श्रेष्ठा ज्येष्ठा, जैसा श्रेष्ठ और बड़े लोग समाचरन्ति आचरण करते हैं, तथैव वैसा ही कनिष्ठा अपि व्यवहरन्ति, छोटे लोग भी करते हैं। यदि शिक्षकाः, यदि अध्यापक, विद्वांसः विद्वान्, विनम्रः विनम्र, संयम आदि गुणोपेता, संयम आदि गुणों से युक्त भवन्ति होते हैं, तर्हि तेषां छात्रा, तो उनके छात्र भी, तान आदर्शान मत्वा, उन आदर्शों को मानकर, तेषां गुणानाम, उन गुणों का अनुसरणं कर्तुं प्रयतन्ते, अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। माता पितरौ, माता और पिता, यथा संततिं पालयतः, जैसे संतान का पालन पोषण करते हैं। शिक्षयतः और शिक्षा देते हैं। स्वजने अपि, अपने लोगों में यथा व्यवहरता, जैसा व्यवहार करते हैं, तथैव संतत्याः, वैसे ही उनकी संतान भी गुणान अंगीकुर्वन्ति, वैसे गुणों को स्वीकार करती है। अतएव श्रेष्ठानां जनानां, वरिष्ठानां नागरिकाणां, नेतॄणां अभिनेत्रीणां, श्रेष्ठ लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को और नेता लोगों के, अभिनेताओं के, क्रीडका नाम च, और खिलाड़ियों के, इदं प्रमुखम कर्तव्यम, यह प्रमुख कर्तव्य भवेत् होता है, यत् ते स्वचरित्रस्य निर्मलतां रक्षेयुः, कि वे अपने चरित्र की निर्मलता की रक्षा करें। परोपकार आदि कर्मसु च निरता भवेयुः, और दूसरों की भलाई के कामों में लगे रहे। यतः, क्योंकि सामान्य जनः, सामान्य लोग, तान आदर्शान मन्यते, उन आदर्शों का पालन करते हैं। तो आपने देखा कि ये गद्यांश है और आगे प्रश्न दिए हुए बेटे। इसके पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाषासु अनुदिता ग्रंथा का, कौन सा सभी भाषाओं में लिखा गया, सबसे अधिक लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? अभी आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? श्रीमद् भगवद गीता। ये पहले का आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट, यथा श्रेष्ठा व्यवहरन्ति तथा के व्यवहरन्ति, जैसा श्रेष्ठ लोग व्यवहार करते हैं वैसा कौन करते हैं। ये लाइन देखिए कहाँ पर लिखी हुई है, वहीं इसका आंसर होगा। के की जगह जो शब्द लिखा हुआ होगा, इस के की जगह जो शब्द होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए इस लाइन को, देख रहे हैं आप, यथा श्रेष्ठा आचरन्ति तथैव कनिष्ठा, क्या आंसर आएगा? कनिष्ठा, छोटे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं।
ये दूसरे का आंसर है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, छात्राः गुणानां किं कर्तुं प्रयतन्ते। ये लाइन देखिए, छात्र गुणों का क्या करने का प्रयत्न करते हैं। देखो आगे, ये लाइन देखो, छात्रा तान् आदर्शान् मत्वा तेषां गुणानाम् अनुसरणं कर्तुं प्रयतन्ते। तो क्या आएगा आंसर? अनुसरणम। क्या होगा इसका आंसर? अनुसरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता पितरो गुणान के अंगीकुर्वन्ति। माता पिता के गुणों को कौन स्वीकार करता है? इसका आंसर देखिए, कहाँ लिखी हुई है ये लाइन? संतत्याः। क्या आएगा? संतत्यापि गुणान अंगीकुर्वन्ति। ये इसका आंसर होगा, संतत्या, संतान। आगे देखिए, वयम कस्य निर्मलतां रक्षेयुः। हमें किसकी निर्मलता की रक्षा करनी चाहिए? कस्य की जगह क्या शब्द है यहाँ पर देखिए पैसेज में? स्वचरित्रस्य निर्मलतां रक्षेयुः। तो आप देख रहे हैं क्या आंसर होगा इसका? स्वचरित्रस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो। कोई दो प्रश्न करने हैं पेपर में आपको। यद यदाचरति श्रेष्ठा तद्वत् इतरः जनाः। अस्या पंक्त्या का अर्थ है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है ये आपको मिल जाएगा पैसेज में, कि जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा आचरण कौन करता है? यद यदा श्रेष्ठा तद्वत् इतरा जनाः अस्या पंक्त्या अर्थात अस्ति। इस पंक्ति का अर्थ है यथा श्रेष्ठा ज्येष्ठा समाचरन्ति तथैव कनिष्ठा अपि व्यवहरन्ति। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, केषां कर्तव्यम् अस्ति यत् ते स्वचरित्रस्य निर्मलतां रक्षेयुः। ये लाइन ढूंढिए कहाँ पर है पैराग्राफ में। देखो बेटा, ये लाइन जो है सबसे नीचे दी हुई है। अतः श्रेष्ठानां जनानां वरिष्ठानां नागरिकानां नेतॄणाम् अभिनेतॄणां क्रीडका आदि इदं प्रमुखं कर्तव्यम्। इनका ये प्रमुख कर्तव्य है कि वे स्वचरित्रस्य निर्मलतां रक्षेयुः, परोपकार आदिषु कर्मसु च निरता भवेयुः। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक कर लेंगे। अतः से शुरू करेंगे आदर्शान मन्यते तक। अगला देखिए बेटा, निर्मलताम रक्षेयुः तक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छात्रा कान आदर्शान मत्वा अनुसरणम कुर्वन्ति। छात्र किसके आदर्शों का अनुसरण करके, कान की जगह जो शब्द होगा वही इसका पूरा आंसर पूरी लाइन में देना है। देखिए बच्चे, ये लाइन कहाँ दी है? छात्राः ये लाइन दी है बेटा, यदि शिक्षकाः विद्वांसः विनम्राः संयमादिगुणोपेताः च भवन्ति तर्हि तेषां छात्राः तान् आदर्शान् मत्वा गुणानाम् अनुसरणं कर्तुं प्रयतन्ते। ये यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपका, ये अनुच्छेदस्य कृते। इस अनुच्छेद के लिए क्या शीर्षक होना चाहिए? तो आपने ये पैसेज पढ़ा
इस पैसेज में बेटा आप क्या किसके बारे में देख रहे हो, किसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ? श्रीमद् भगवद गीता भी दे सकते हो, केवल गीता भी लिख सकते हैं इसका शीर्षक, तो आप कोई भी एक लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अनुदिता ग्रंथः, इन दोनों शब्दों में विशेषण शब्द क्या है? अनुदिता, पहला शब्द विशेषण होता है। अगला देखिए, यथा श्रेष्ठा ज्येष्ठा समाचरन्ति, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया शब्द क्या है? क्रिया कहते हैं हम वाक्य के अंत में आती है अधिकतर क्रिया, धातु रूप को हम क्रियापद कहते हैं। समाचरन्ति, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, लग्नः, लग्ना का क्या अर्थ होता है? लगा हुआ उस काम में, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पैराग्राफ में देखिए इस अर्थ में कौन सा शब्द आया हुआ है? निरता, क्या शब्द आया हुआ है बेटा? निरता। नेक्स्ट देखिए ये इसका पर्यायवाची हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य जनः तान आदर्शान मन्यते, अत्र कर्तृपदम किम, इसमें कर्ता शब्द क्या है? पहला जिसमें प्रथमा विभक्ति हो या तृतीया विभक्ति हो वो जो है कर्ता होता है। तो सामान्य जनः इसका कर्ता पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रचनात्मक कार्य। पत्र आया है आपको, पत्र में सबसे पहले बेटा हम जो है मंजूषा के शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमें सबसे पहले मंजूषा के शब्द पढ़ने चाहिए। देखिए मेरे पीछे बोलेंगे आप भी। निवेदयामि प्रिय पुत्रः शैक्षिक यात्राया 500 कोलकातातः शरदवकाशे जनन्यै, अगला शब्द क्या है? जनन्यै। फिर उत्तर पत्राणि पितृमहाभागा प्रणामः, ये आपने मंजूषा के शब्द देखे। अब हम इसका मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन में हमें 2-3 आंसर मिल जाते हैं जब हम पत्र का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और इसका विषय क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भवता नाम आरवः, आपका नाम आरव है। छात्रावासे च भवान वसति, और आप छात्रावास में रहते हैं। अजंता एलोरा गुहात, अजंता और एलोरा की गुफाओं को दर्शनार्थम देखने के लिए शैक्षिक यात्रा पर गंतुमिच्छति, जाना चाहते हैं। धन प्रेक्षणार्थम, धन मंगवाने के लिए पितरम प्रति लिखितम पत्रम, पिता को लिखे हुए पत्र को आप मंजूषा की सहायता से पूरा करके लिखें। सबसे पहले आपने देखा पत्र कौन लिख रहा है? आरव। किसको लिख रहा है? पिता को। और क्यों लिख रहा है? शैक्षिक यात्रा के लिए, पैसे मंगवाने के लिए। अब आप देखिए छात्रावास, छात्रावास, तो यहाँ जगह का नाम आएगा और उसके पीछे क्या लगा होगा बेटा? तह। क्या लगा होगा? तह। जैसे जगह का नाम होगा, यहाँ पे कौन सा शब्द जगह का नाम है? सबसे पहले हम जब किसी को संबंधी को पत्र लिखते हैं तो जगह का एड्रेस देते हैं, तो क्या शब्द है यहाँ पे? कोलकातातः, ये पहले में आएगा। क्या आएगा? कोलकातातः, कलकत्ता से। आगे देखो नेक्स्ट, आगे है नेक्स्ट दिनांकः, दिनांक। परम आदरणीय, परम आदरणीय कौन होंगे? किसको पत्र लिख रहे हैं? पिता को। तो पिता के लिए यहाँ क्या शब्द आया मंजूषा में? देखिए और बताइए। पितृमहाभागा, पिता महोदय। नेक्स्ट देखिए आगे, सादरम प्रणमामि, आदर सहित प्रणाम, सविनयम
विनय पूर्वक डैश क्या आएगा, निवेदयामी। तीसरे में क्या आएगा, निवेदयामी। नेक्स्ट देखिए, यत मम त्रैमासिकी परीक्षा, कि मेरी त्रैमासिक परीक्षा समाप्तिम गता समाप्त हो गई है। मम डैश शोभनानि अभवत, मेरे डैश बहुत अच्छे हुए। क्या अच्छे हुए, उत्तर पत्राणि। क्या अच्छे हुए, उत्तर पत्राणि, अर्थात मेरे पेपर बड़े अच्छे हुए। अस्मिन डैश, इस डैश अहम गृहम, मैं घर नहीं आगमिष्यामि, नहीं आऊँगा। तो कब नहीं आएगा घर, शरद अवकाशे। चौथे नंबर में क्या आएगा, शरद अवकाशे, सर्दियों की जो छुट्टियां होंगी उसमें मैं घर पर नहीं आऊँगा। यतः क्योंकि विद्यालय से एकस्याः एक डैश प्रबंधा कृता, डैश का प्रबंध किया गया है। किसका प्रबंध किया गया, शैक्षिक यात्राया। किसका प्रबंध किया गया है, शैक्षिक यात्राया। ये छठे में आएगा। नेक्स्ट देखिए, एषा अजंता एलोरा गुहा नाम दर्शनार्थम, यह अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखने के लिए आयोजित है। यात्रा व्ययार्थम, यात्रा के व्यय के लिए डैश रुपये नाम, डैश रुपये को प्रेक्षन्तु भवन्ता, आप भेजें। शेषम सर्वम कुशलम, से सब कुशल पूर्वक है। मम डैश अग्रजाए, मेरे डैश बड़े भाई को। अग्रजाए चा सादरम डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, जननई, मेरी माता और बड़े भाई को आदर सहित क्या कहना, सादरम प्रणमामः। नौवे में क्या आएगा, प्रणमामा। आठवें में क्या था, जनन्यई। आगे देखिए, भवदिया डैश आरवा, आपका डैश आरव, क्या आएगा 10वें में, प्रिय पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कथा दी हुई है। कथा में सबसे पहले हम मंजूषा के शब्द देखेंगे। देखिए, सेना कार्याणि प्रयत्नम आरोढ़ुम नृपः आक्रमणम अवश्यम परिश्रमम सफलता वारम वारम। अब आप देखिए, परिश्रमेण एव डैश सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही डैश सफल होते हैं। क्या सफल होते हैं, मेहनत से क्या सफल होते हैं, कार्याणि। पहले में क्या आएगा, कार्याणि। आगे देखिए, अभ्यासेन जनाः कार्ये चतुराः भवन्ति, अभ्यास के द्वारा लोग काम में सफल होते हैं। एकदा एकः डैश आसीत्, एक बार एक डैश था। क्या था, नृपः। दूसरे में क्या आएगा, नृपः, एक राजा था। तस्य राज्ये, उसके राज्य पर एकः शत्रु आक्राम्यत, एक शत्रु ने आक्रमण कर दिया। रात्रौ, रात में डैश अजयत, डैश को जीत लिया। किसको जीत लिया, सेना। तीसरे में क्या आएगा, सेना। नृपः कैकस्याम गुहायाम अंतर्निगृतः, राजा एक गुफा में छिप गया। तस्य स एकाम, वह उस एक पीपलिकाम अपश्यत, एक चींटी को देखता है।
सा भित्तिम डैश यत्नम अकरोत्। वह भित्ति दीवार पर डैश प्रयत्न कर रही थी। किसके लिए प्रयत्न कर रही थी? आरोढ़, चढ़ने के लिए प्रयत्न कर रही थी। सा अधः अपात्यत, वह नीचे गिर गई। स पुनः, उसने फिर से प्रयत्नम अकरोत्, फिर से प्रयत्न किया। पांचवें में प्रयत्नम की जगह आप लिखिए बेटा यहाँ पर, क्योंकि प्रयत्नम भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ आएगा परिश्रमम। परिश्रम अकरोत् किया। पुनः च अपतत, और फिर गिर गई। स वारम वारम प्रयासम अकरोत्, वह बार बार प्रयास कर रही थी। अन्ते च, और अंत में भित्तिम आरोढ़ुम, दीवार पर चढ़ने के में सफल हो गई। राजा नृपः अवगच्छत, राजा समझ गया। यदि स अपि, यदि वह भी डैश प्रयत्नम करिष्यति, डैश प्रयत्न करेगा। ये बेटे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आएगा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे क्या बचा है। तदा सा, तब वह डैश जेष्यति, डैश को जीत लेगा। क्या आएगा यहाँ? अवश्यम जेष्यति। तो सातवें में क्या आएगा? अवश्यम। स तस्य शत्रु, वह उस शत्रु के ऊपर पुनः डैश अकरोत्, डैश किया। क्या किया उसने? प्रयत्नम। आठवें में क्या आएगा? प्रयत्नम। अन्ते च विजयी अभवत, और अंत में विजयी हुआ। अतः यदि वयम, इसलिए हम भी, यदि सदा हमेशा, वारंवार परिश्रमम, यहाँ आएगा बेटा, परिश्रमम वहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। यदि हम भी परिश्रम पुनः पुनः अभ्यासम च करिष्यामः, और अभ्यास करेंगे, तरही अवश्यम, तो अवश्य ही डैश भवामः, क्या हो जाएंगे? सफलाः। क्या हो जाएंगे? सफलाः भविष्यामः। 10वें में सफला आएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। तो हमारा कौन सा बचा है बेटा? हमारा प्रयत्नम ही बचा है, और प्रयत्नम जो है वो छठे में ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका संवाद पूर्ति। संवाद देखिए, यहाँ पर आपको मंजूषा दी नहीं हुई है, पर पेपर में आ भी सकती है इस बार मंजूषा, इसलिए सब बच्चे दोनों तरीके से तैयारी करके जाएं। एक महाराजा, महाराज, एकम वृद्धम दृष्ट्वा, एक बूढ़े को देखकर, भो अरे किम करोषि, क्या कर रहे हो, किम रोपयसी, क्या बो रहे हो। वृद्धा, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी ने क्या कहा होगा? अहम आम्र वृक्षम आरोपयामि, मैं आम के पेड़ बो रहा हूँ। ये आपको कैसे पता चला कि वो क्या बो रहा है? क्योंकि इसने लिखा है नीचे अहो आम्र वृक्षम। तो राजा कहता है अच्छा आम के पेड़, तुम इदानीम बहुश्रमम करोसि, तुम अब बहुत प्रयत्न कर रहे हो। कति वर्षीय, कितने साल के हो। तो जो है राजा कह रहा है कि तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी आयु क्या है? तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा होगा? अहम 80 वर्षीयः, मैं 80 वर्ष का आदमी हूँ। या सीधा आप 80 वर्षीय भी लिख दोगे तो भी ठीक है।
महाराजा महाराज 80 वर्षीय तुम 80 साल के हो। किम एतेषाम् आम्रफलानि स्वजीवने खादितुं, क्या तुम अपने जीवन में इन फलों को खा सकते हो? तो उस आदमी ने क्या कहा, बूढ़े ने, वो हम नीचे की लाइन से देखेंगे। महाराज कह रहे हैं, सत्यम वदसि, सच कह रहे हो। वयम सर्वे अपि अन्य आरोपितानां वृक्षाणां फलानि खादामा, हम सब भी दूसरों के बोए हुए फलों को खा रहे हैं। तो प्रसन्ना अहम, मैं प्रसन्न हूँ। गृहाण एतत् स्वर्ण पूरितम धन स्यूतम, यह सोने से भरा हुआ धन का थैला ले लो। स्यूत कहते हैं थैले को। तो बूढ़े ने राजा को क्या कहा होगा? उसने कहा होगा, वयम सर्वे अन्य आरोपिता नाम फलानी खादामा, क्योंकि राजा जो है, राजा ने बेटे उसको कहा कि तुम्हारी आयु कितनी है? उसने कहा 80 वर्ष। तो उसने कहा तुम इन फलों को खा पाओगे? तो बूढ़े ने कहा कि हम सब भी तो दूसरों के लगाए हुए फलों को ही खाते हैं। ये लाइन यहाँ आ जाएगी। आगे वृद्धा, बूढ़ा आदमी, उसने क्या कहा होगा? नीचे वाली लाइन से देखते हैं। महाराजा महाराज, यदि धनस्य इच्छा नास्ति, यदि धन की इच्छा नहीं है, तरहि किमपि अन्यम वरम याच, तो कोई दूसरा वर मांग लो। तो बूढ़े ने क्या कहा होगा? धनस्य इच्छा न अस्ति। यहाँ धनस्य से शुरू करके इच्छा न अस्ति तक। फिर आगे देखिए महाराज क्या कहते हैं। महाराज ने कहा, यदि धनस्य इच्छा न अस्ति तरहि किम अपि अन्यम वरम याच, तो कोई और वर मांग लो। तो बूढ़े ने क्या कहा होगा? नीचे वाली लाइन से पता लगेगा, किम अपि न इच्छामि, कुछ नहीं चाहता। धन्य असि त्वम, तुम धन्य हो। यत लोभम त्यक्ता, जो लोभ को छोड़कर सर्वहिताय कार्यम करोषि, सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हो। तो राजा जो स्टार्टिंग में कह रहा है ना, किमपि न इच्छसि, ये बूढ़े के ही वाक्य हैं। तो बूढ़े ने यही वाक्य कहे हैं, किमपि न इच्छसि, कुछ भी नहीं चाहता मैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, जहाँ एक लाइन में पहले क्वेश्चन है तो उसके जो फिलअप आएगा उसके बाद वो नीचे की लाइन से आपको उसका आंसर पता लग जाएगा। ये आपने अभी देखा। फिर मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है बेटे अपने सपोर्ट मटेरियल से 185 पेज नंबर से संस्कृत भाषा या महत्वम जो है उसको अच्छे से याद कर लेना। और भी अनुच्छेद मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं तो उनको भी अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला है आपका संस्कृत में अनुवाद। देवः, देव विद्यालय जाता है। तो देव करता है तो देव में प्रथमा विभक्ति आएगी। देवः विद्यालयम जाता है के लिए क्या आएगा? गच्छति। देव विद्यालय जाता है। नेक्स्ट देखिए, वे सब पाठ को पढ़ते हैं। तो क्या आएगा? ते पाठम पठन्ति, वे पाठ को पढ़ते हैं। स, वह कौन है? स कह अस्ति, ये कह की स्पेलिंग में आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। क और विसर्ग आ जाएगा कि यह कौन है। क्या तुम उद्यान जाते हो? किम, क्या के लिए क्या शब्द होता है? किम। और तुम के लिए त्वम। जाने के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? उद्यानम। क्या हो जाएगा? उद्यानम गच्छति। उद्यानम, अभी मैं आपको लिख के बताती बेटा दोबारा। उद्यान जाते हो, उद्यानम गच्छति। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं लिखा होता इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, गच्छति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देविका कहाँ पढ़ती है? देविका कुत्र पढ़ती। देविका एक है, कर्ता भी एक वचन में है और क्रिया भी एक ही वचन में आएगी। फिर कल मेहमान घर आएंगे। तो आएंगे
तो कल आने वाला कल है, तो आने वाले कल के लिए क्या शब्द होता है? श्वः। मेहमान के लिए क्या शब्द है? अतिथि। क्या शब्द है? अतिथि। चलो मैं इसको पूरे को ही लिख देती हूँ। श्वः अतिथि अतिथियः, क्योंकि बहुवचन है। मेहमान जो है आएंगे, आएगा नहीं है, तो अतिथियः। गृहम, जाने के लिए गम धातु होती है, आने के लिए आ जमा गम हो जाएगा, आगच्छन्ति। सॉरी, अगमि लिट लकार है तो अगमिष्यन्ति, आएंगे। आगमिष्यन्ति की स्पेलिंग य के बाद अंति लग जाएगा, आगमिष्यन्ति। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा, हम सब घूमने जाते हैं। हम सब की संस्कृत क्या है? वयम। घूमने के लिए क्या शब्द है? भ्रमणम। गमिष्यामः, क्योंकि वयम दिया है तो वयम का उत्तम पुरुष बहु एक वचन का करता है, तो गच्छामः, जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पठित अवबोधनम पर आ जाइए। ये बिल्कुल अपठित अवबोधन की तरह ही होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे बेटा इसके। एक पदेन उत्तरात्, एक शब्द में उत्तर दो। सिंधुल संज्ञा राजा कुत्र चीरम प्रजा पर्यपालयत्। दूसरा क्वेश्चन देखो, बालम पुत्रम मुंजाः कथम मारयिष्यति। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्ञाः वार्धक्ये कः समजनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूरे वाक्य में उत्तर दो। यदा भोजाः पंचवार्षिकाः तदा पिता किम विचार्यामास। जब भोज 5 साल का था तो उसके पिता ने क्या सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा किम विचार्य राज्यम मुंजाए दत्वा तत् उत्संगे भोजम मुमोच। ठीक है। तो आपने 2 क्वेश्चन देखे। एक तो वह है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत् और दूसरा है एक पदेन उत्तरत्। अब आप जो है इसके उत्तर देंगे। पहला एक पदेन उत्तरत् के क्वेश्चन देखिए तीनों। सिंधुल संज्ञा राजा कुत्र चीरम पर्यपालयत्। तो इस कुत्र की जगह क्या लिखा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। पुरा धारा राज्ये सिंधुल संज्ञा राजा चीरम प्रजा पालयत्। कुत्र की जगह यहाँ क्या शब्द है? धारा राज्य, जगह का नाम आएगा कुत्र में। बालाः, ये पहले का आंसर है। बालाः पुत्रम मुंजाः कथम मारयिष्यति। ये कहाँ दी है ये लाइन, देखो जरा। ये लाइन दी है, बालम में पुत्रम मुंजा राज्य लोभात विषादिना मारयिष्यति। तो क्या आएगा इसका आंसर? विषादिना। क्या आएगा? विष आदिना। नहीं तो आप ये पूरा लिख दो, क्योंकि नहीं तो ये जो द है ये हट जाएगा और विष आदिना आदिनाम मारयिष्यति। नेक्स्ट देखिए बच्चे, राज्ञाः वार्धक्ये क समजनि। ये लाइन कहाँ ही है? तस्य वार्धक्ये भोजा पुत्रः समजनि। तो क्या आएगा? भोजः। क्या आएगा? भोजः। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत् है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदा भोजः पंचवार्षिका तदा पिता किम विचार्यामास।
तब राजा ने क्या विचार किया। ये लाइन देखो बेटा कहाँ लिखी हुई है। अब विचार्या मास पर लाइन खत्म। अब आप देखिए ये लाइन, ये भी दूसरी लाइन में दिया हुआ है। यदा पंचवार्षिका तदा पिता आत्मना जराम ज्ञात्वा, सॉरी इसको जो है आप यहाँ से सीधा लिखो, ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो। मुख्य अमात्यान अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य पुत्रम च बालम वीक्ष्य विचार्यामास यदि अहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छेयम तदा लोकापवादा स्यात्, तब लोक निंदा होगी। और क्या होगा, अथवा बालम में पुत्रम मुंजा विषादिना मारिष्यति तदा दत्तम अपि, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा इसका ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन में दिया है राजा किम विचार्य राज्यम मुंजाए दत्वा तदुत्संगे भोजम मुमोच। राजा ने क्या सोचकर मुंज को राज्य दे दिया। देखिए बेटा इसमें यहाँ से आ जाएगा पुत्र हानि उच्छेदा च इति विचार्य राजा मुंज दत्वा तदुत्संगे भोजम मुमोच।